ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर कोटपुतली से। कीरतपुरा में 74 घंटे से जारी ऑपरेशन मासूम चेतना को बचाने के लिए 4 दिन से रेस्क्यू जारी है। अब छुट्टी पूरी हुई तो कलेक्टर साहिबा भी पहुंची मौके पर। इसके बाद पत्रकारों से बात की और कहा कि अब मैं आ गई हूं छुट्टी के बाद और तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग अब मैं कर रही हूं। छुट्टी अब खत्म हो गई है मेरी। टनल बनाकर, उन्होंने कहा, टनल बनाकर रेस्क्यू किया जाएगा। नीचे पत्थर आने से काम में थोड़ी दिक्कत हुई। नई मशीन से पत्थर को काटने का भी काम किया गया। खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मैनुअल हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर रेस्क्यू किया जाएगा। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा गया और अब रेट माइनर्स को पाइप से नीचे उतारा जाएगा। रेट माइनर्स गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट सुरंग खोदेंगे। मेजरमेंट में समस्या के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। इधर बच्ची का मूवमेंट भी कैमरे में नहीं दिखा। कलेक्टर साहिबा अपडेट दे रही थी। जब छुट्टी खत्म हुई तो अपने आरामगाह से निकली वो और मौके पर पहुंची और पहुंचकर पत्रकारों के सामने आई। सीधा कैमरे के सामने आकर कहा कि देखिए मैं कितनी एक्टिव हूं। और तुरंत छुट्टी खत्म होते ही मैं मौके पर पहुंच गई हूं और अब सारा काम तीव्र गति से मैं करवाऊंगी, मैं मॉनिटरिंग कर रही हूं। कलेक्टर साहिबा का ये बयान। कहा टनल बनाकर अब रेस्क्यू किया। अब अपडेट दे रही हूं पत्रकारों को। जब 3 दिन बीत गए तो उसके बाद कलेक्टर साहिबा को याद आई, हालांकि छुट्टी चल रही थी तो छुट्टी के बीच में कैसे आ सकता था कोई भी ब्यूरोक्रेट। जब छुट्टी है तो माने छुट्टी है। छुट्टी खत्म हुई, कलेक्टर साहिबा मौके पर पहुंची और फिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 3 दिन बाद जो जिम्मेदारी उन्हें याद आई। अब जब जागो तभी सवेरा। कलेक्टर साहिबा को 3 दिन बाद याद आई जिम्मेदारी की छुट्टी खत्म होने के बाद। तो पत्रकारों से बात कर कहा कि अब चेतना को बचाने के लिए जो रेस्क्यू जारी है उसमें और तीव्र गति लाई जाएगी। रेट माइनस को नीचे उतारा जाएगा। कलेक्टर साहिबा छुट्टी से आई। छुट्टी उन्होंने पूरी निकाली अपनी। सर्दी का वक्त है तो छुट्टी भी ज़रूरी होती है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अधिकारियों के लिए। छुट्टी पूरी होने के बाद अब कलेक्टर साहिबा मौके पर पहुंची और क्या कुछ कहा पत्रकारों से। किस तरह से संवेदनशील दिखी कलेक्टर साहिबा, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पत्रकारों के सामने बखारते हुए नजर आई कलेक्टर साहिबा, जरा सुनी। हार्ड रॉक की स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात रही कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। पुरानी वाली मशीन को छोड़कर नई वाली मशीन को लगाकर सुबह से उस नई मशीन से कार्य चल रहा है। और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने में, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु अब लगभग वो जो खुदाई का काम है लगभग काफी हो चुका है। तो कलेक्टर साहिबा कह रही हैं कि थोड़ा पथरीला था साहब, देखिए, लेकिन अब रेट माइनर्स की टीम आ गई है। हमने पाइलिंग मशीनें मंगवाई और अब खुदाई का काम तेज कर दिया है। अब मैनुअल हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जाएगी। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा। रेट माइनर्स को पाइप से नीचे उतार। कलेक्टर साहिबा बता रही थी कि अब काम में तेजी लाई जाएगी। देखिए ये काम किया जा रहा है। थोड़ी मुश्किलें आई क्योंकि कलेक्टर साहिबा को एक एक चीज़ के बारे में जानकारी है। बारीकी से वो नज़र रखे हुई थी। हीटर के सामने बैठकर अलाव का सहारा लेते हुए कंबल में बैठकर एक बंद कमरे से वो हर एक चीज़ का नज़ारा ले रही थी। ठंड इतनी है साहब। बच्ची, एक 3 साल की बच्ची 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है 3 दिन से। कलेक्टर साहिबा अब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने पहुंच गई है। सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में ये बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाएगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। कलेक्टर साहिबा आई शॉल ओढ़कर और पत्रकारों के सामने कपकपाते हुए ठंड में ये बयान भी दिया। तो ये बड़ी बात है कलेक्टर साहिबा के लिए। उन्होंने कह दिया कि अब मैं पूरी मॉनिटरिंग करूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब काम तीव्र गति से होगा। 3 दिन बाद होगा भले ही, लेकिन कार्य अब तीव्र गति से किया जाएगा। रेट माइनर्स को पाइप से अब नीचे उतारा जाएगा क्योंकि अब मैं आ गई हूं। अब इस जगह पर राम राज्य आ जाएगा। बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। बच्ची कैसी है? 150 फीट गहरे बोरवेल में जहां फंसी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता।
काफ़ी देरी से तो सीसीटीवी कैमरा पहुंचा बच्ची के पास। जो मेडिकल टीम आई, कलेक्टर साहिबा को कोई ये बताए, जो मेडिकल टीम आई थी पर्याप्त संसाधन नहीं थे उनके पास। ऑक्सीजन दी तो उसमें पानी के पाइप जोड़े गए, उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचाई गई बच्ची तक। वो भी ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची कोई नहीं जानता। सीसीटीवी कैमरा पहुंचाने में देरी की, किस हलचल अब बच्ची की नज़र नहीं आ रही सीसीटीवी कैमरे में। रेट माइनर्स की टीम आज सोते जागते पहुंच गई है। रेट माइनर्स की टीम नीचे उतरेगी। जो पाइलिंग मशीन के बारे में बताया जा रहा है वो 2 दिन बाद धीरे 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 अपने कदमों से पहुंची मौके पर। अब पाइलिंग मशीन गड्ढा खोदेगी और उसके बाद एक्शन में आई हमारी कलेक्टर मैडम। कलेक्टर मैडम अब पहुंच गई हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब तो सारे काम तीव्र गति से हो रहे होंगे। कलेक्टर मैडम आ गई हैं, 3 दिन बाद वक्त मिल गया है उन्हें, छुट्टी पूरी कर कड़कड़ाती ठंड में आई हैं मैडम सबसे बड़ा अपना योगदान देने के लिए। अमित, बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से जो समय लग रहा है और वो समय के अकॉर्डिंग ये बातें कहना, ये सब बातें होना कहीं गलत नहीं है उसको लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी जो नाराजगी दिख रही है वो बिल्कुल ग्रामीणों के परिजनों की विशेष नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन परिजन एक तरीके से कुछ कहने को अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर से यही कलेक्टर से पूछा आपने अमित, हमारी बालिका शर्म आती है क्या उन्हें? परिजनों की आंखों में देखिए, उस बच्ची के माँ बाप की आंखों में देखिए, उस आंखों में दर्द नजर नहीं आता है क्या? शर्म आती है क्या कलेक्टर साहिबा को? 3 दिन बाद वक्त मिला है इन्हें, पत्रकारों के सामने आने में शर्म नहीं आई इन्हें? देखिए सुमित, जैसा कि जानकारी में आया है कि जो कलेक्टर मैडम है उनकी माताजी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वो 3-4 दिन से छुट्टी लेके गई थी और जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी लगी है वो वापस यहाँ लौटी है, रात्रि को यहाँ आ गई थी और अभी भी बिल्कुल यहाँ दिन भर से यहाँ पे मौके पे मौजूद थी। अभी उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है और उनका ये कहना है कि हमारी जो टीम है बराबर बिल्कुल लग रही है, लेकिन बात ये नहीं है, लगने से कोई बात नहीं है, क्योंकि कामयाबी नहीं मिल पाई है। सबसे पहली बात तो क्योंकि जो प्लान ए है वो फेल हुआ है, अब है प्लान बी, वो भी फेल तो नहीं कहेंगे, उसकी हालांकि उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मेरे पीछे है वो व्यवस्था देखी जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी समय से खड़े हैं और उनका कुछ बातें सामने निकल के आए हैं, तो यहाँ पे लोग खड़े से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके। भैया, बराबर 76 घंटे का समय हो गया है, आप लोग भी यहाँ पे बराबर खड़े हैं, क्या स्थिति मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज चैनल के माध्यम से जी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अमित जी, आपका धन्यवाद। आपने 76 घंटे से यहाँ पे पड़ाव डाला हुआ है आपकी टीम ने, और आप की मैं स्थिति देख रहा हूँ, बिना नहाए धोए आप कहीं एक पल भी सो नहीं रहे। और इस स्थिति के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आला अधिकारी जो ज़िले के हैं, जो कलेक्टर साहिबान हैं और हमारे सारे उपखंड के एसडीएम, एडीएम सहित सारे आला अधिकारी, इंजीनियर्स अभी लास्ट स्टेज पे जो वर्क चल रहा है, ये आप के पीछे पाइलिंग मशीन जो लास्ट स्टेज पे जो पाइलिंग चल रही है वो यहाँ पे देखिए विषय वो सारे अधिकारी यहाँ पे सारी बात सब कुछ है, प्लान ए चलाया गया, प्लान बी चलाया गया, लेकिन कहीं कामयाबी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ग्रामीण भी आक्रोशित हैं और जो परिजन है, परिजन भी एक तरीके से बिल्कुल एक बेसुध होने वाली स्थिति में हो रही है। उसको लेकर के इसमें लेट लतीफी जो हो रही है, उसको किसको जिम्मेवार मानते हैं? अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये बिल्कुल माइनॉरिटी से चल रहा है और इसमें आला अधिकारी हो या हमारे ऑपरेशन के जो भी इंजीनियर्स हों, एनडीआरएफ टीम है, ये बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते क्योंकि चेतना जो हमारी बच्ची है वो बिल्कुल नाजुक और मासूम है और वो 3 साल की बच्ची है कि उसके साथ कोई अतोहात ना हो, इसलिए बिल्कुल माइनॉरिटी और बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप चिंता न करें। आप क्या कहना चाहेंगे जो पूरा जो चल रहा है सिस्टम, इसको लेकर क्या विचार? देखिए अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अभी तक 76 घंटे हो गए और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं अपन, और यहाँ पे आमजन में बहुत भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस जिम्मेदारी का अब किसके सर पे इस जिम्मेदारी का मढ़ा जाएगा, किसको कहेंगे अपन।
4 दिन से आज जिला कलेक्टर महोदया आज यहाँ पे पहुंची है। एडीएम और एसडीएम के भरोसे यहाँ पे आप हमारी उनकी देखरेख में चल रहा है। वो खुद नौसिखिए अधिकारी हैं, वो खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं। महोदया आज हमारे बीच में पहुंची हैं। अभी भी निश्चित रूप से अभी कह नहीं सकते अभी कितना समय लगेगा, इसमें बहुत धीरे काम चल रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी भी कोई पता नहीं कि समय क्या लगेगा। हालांकि कलेक्टर मैडम ने बिल्कुल ये ब्रीफ किया है कि हमारी टीम है जो बराबर काम कर रही है, और जो नीचे जो खुदाई है उस खुदाई के दौरान में कोई पत्थर आ गया बता, उस पत्थर को काटने को लेकर थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। अब धीरे धीरे उस पत्थर को काटा जा रहा है। जैसे पूरा पत्थर कट जाएगा उसके बाद में जो पाइप है वो नीचे भेजा जाएगा, और उसी के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनको नीचे उतारा जाएगा। चाहे वो इनके अलवर से जो बुलाई गई वो टीम हो, चाहे उत्तराखंड से जो टीम आई है जिसको राइट मेजर बोलते हैं, उसके द्वारा की जाए, क्योंकि ये फैसला प्रशासन का है। जो एनडीआरएफ टीम है उसके द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि किन के द्वारा ये खुदाई की जाएगी, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल साफ तौर से बिल्कुल सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नीचे ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी, लाइटिंग की आवश्यकता जरूरत रहेगी। जिस प्रकार से जो धीरे धीरे लोग उतरेंगे और खुदाई करेंगे, उनका भी बराबर ध्यान रखने की बिल्कुल अति आवश्यकता है। जी सुमित। चलिए ठीक है, आप अपडेट देते रहिएगा, नज़र आप बनाए रखिएगा। अमित, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।